आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीएम बनने के योग्य नहीं है। सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं दलित प्रेरणा केंद्र पर और यहाँ पर आप देखेंगे ये वही जगह है जहाँ वो बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनवाई थी। हमारे साथ हैं वीरेंद्र जी, जो हमेशा बसपा की बात करते हैं, बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद एसएम न्यूज़ का आपका। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सीधी बात करूँगा, आज तमाम बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वह योग्य नहीं है सीएम बनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीएम बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती अब पीएम बनने के योग्य हैं। सीएम तो 4 बार बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की और 5वीं बार फिर बनने जा रही हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 महीने के बाद। और ये सबको पता है ये भारत में कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनेगी तो दुनिया की कोई ताकत, भारत तो छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री से बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहन जी प्रधानमंत्री के योग्य हैं और मेरा ये गारंटी है, दावा है कि अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे अच्छी प्रधानमंत्री साबित होंगी बहन कुमारी मायावती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद 75 साल होने जा रहे हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में तो क्या पूरे देश में हजारों मुख्यमंत्री हुए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जैसा एक भी नहीं हुआ। जो उन्होंने काम किए आज तक कोई कर नहीं पाया। इसलिए बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। सीएम तो 4 बार बन चुकी और पूरे देश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पूरा देश, क्या पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए तो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, तो वो बन तो चुकी हैं। और योग्य की जहाँ तक आपने कहा कि योग्य नहीं है, योग्य नहीं है तो आप भारत के इतिहास में उठा के देख लें। 75 साल करीब आज़ादी को होने वाले हैं, कितने सारे मुख्यमंत्री इस देश में हजारों की तादाद में बने, लेकिन कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ कि जो काम बहन कुमारी मायावती ने 7 साल में कर दिए उतने 70 साल में किसी ने नहीं कर पाए। तो योग्यता का तो पैमाना यह है। और जो ये कहते हैं कि योग्य नहीं है, मैं सोचता हूं कि उनके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, या वो नालायक, गुलाम और गद्दार लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहन जी योग्य नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास साक्षी है। आप कह रहे हैं योग्य नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी योग्यता के कौन से कार्य करें उन्हें, वो भी आप बताएं। कार्यों की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आप शाम तक भी हम गिनाते रहें तो भी पूरी नहीं होगी। और सबसे बड़ा कार्य तो ये आप दिखा देंगे एक बार, इतना बड़ा ये प्रेरणा स्थल है, कई एकड़ में बना, कई 100 एकड़ में बना हुआ है। ऐसा भव्य स्मारक मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो बहन कुमारी मायावती ने बनाए। यहाँ बनाए, लखनऊ में बनाए और बहुत जगह बनाए। तो ये जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। सम्राट अशोक के बाद कोई ऐतिहासिक काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती ने किया है। इस इतिहास को खड़ा करने का, जो बहुजन समाज का इतिहास समाप्त कर दिया गया था, दबा दिया गया था, जला दिया गया था, उस इतिहास को ये खड़ा करने का काम किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। एक लेख आया था, उसका शीर्षक था अखबार में, हाथियों वाली महारानी। उसमें लिखा था कि मायावती ने जो काम करना था, जो नींव रखनी थी बहुजन समाज की सत्ता और शासन और सम्मान की, वो नींव रख दी है। अब महल और कंगूरे तो कोई भी बना देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जी, आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करा है, लेकिन क्या कारण है इसका खामियाजा अभी बसपा सरकार को भुगतना पड़ा जो सत्ता चली गई? बहुजन समाज के लोगों को कहते हैं हाथी लगवा दिए बहन जी ने। तो क्या कहना चाहेंगे, जो अशोक की बात कर रहे हैं कि आप अशोक के बाद जो कार्य कर रहा है वो बहन जी ने काम कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे ऐसी विचारधारा के लिए? देखिए, बात यह है कि जो विरोधी हैं, विरोधी को तो विरोध का मौका चाहिए और वो करते रहेंगे, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है विरोधियों को? खास करके जो इस व्यवस्था को खड़ा रखना चाहते हैं, इस व्यवस्था को जो खड़ा रखना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि ये व्यवस्था हिले डुले। इस जो बनाए हैं, जो बाबा साहब ने कहा था कि जिसका इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। साहब कांशीराम उस इतिहास को
कागज़ों में निकाल के लाए थे, फ़ोटो ढूंढ ढूंढ के लाए थे, उस इतिहास को बहन कुमारी मायावती ने पक्का कर दिया है। और जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, ये इसकी उम्र कम से कम 5000 साल तक है। 5000 साल में कोई मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हो, तब भी 5000 साल से इतिहास खड़ा रहेगा। तो हमारे लोग नहीं जानते, लेकिन विरोधी जानते हैं कि इन स्मारकों का क्या महत्व है। 50 साल के बाद जब बहन कुमारी मायावती नहीं रहेंगी, तब ये प्रेरणा देगा। और ये प्रेरणा देगा जब लोगों की समझ में आएगा, तो जब कागज़ के फ़ोटो देख करके बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो इन स्मारकों से प्रेरणा लेकर के बहन जी बने या आगे आने वाले समय में कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बहुजन समाज जगेगा इन स्मारकों को देख करके, ऐसा मेरा मानना है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन यहाँ पे कई सारे, आपने कहा 50 साल तक ये बड़ा मजबूत रहेगा, लेकिन बहुत सारी जगह पे दीवारें टूटी पड़ी हैं, हाथियों के अंदर क्रैक आ गया है। यहाँ तक कि जो महापुरुषों की नेम प्लेट तख्तियाँ लगी हुई थी, उनके कार्य, उनके इतिहास के बारे में विवरण था, वो भी हटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये छोटी मोटी टूट फूट तो होती रहेगी, लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े भारी भारी स्लैब लगे हुए हैं, इन पे कोई हथौड़ा भी मारा है, बुलडोजर भी चलाए, तब भी ये टस से मस होने वाले नहीं हैं। तो छोटी मोटी मेंटेनेंस, जहाँ तक सवाल है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार के स्मारक हैं, सरकार की धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। ये बहन मायावती की धरोहर नहीं है। बहन मायावती ने बनाए, तो ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि इसका मेंटेनेंस करें, इसका रखरखाव करें। लेकिन ये जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकारें तो उनकी तो छाती पे मूंग दलने के काम है। ये अगर कहा जाए तो इस व्यवस्था के परिवर्तन के ये काम है, तो वो उनको पसंद नहीं आएंगे, इसलिए वो मेंटेनेंस नहीं करते। जबकि आपको पता है कि यहाँ आने के लिए 15 रुपए की टिकट लगती है, और यहाँ हज़ारों व्यक्ति रोज़ आते हैं, एक दिन नहीं, रोज़ आते हैं, और उन पर लाखों रुपए की, मतलब महीने की करोड़ों रुपए की आमदनी है। तो अगर इसी की आमदनी को इसमें लगा देंगे तो मेंटेनेंस हो सकता है, लेकिन नियति नहीं है। जो ये सरकारें चल रही, इनकी नियति नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, और इससे बढ़िया और स्मारक बहुत बन जाएंगे, सब कुछ होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।